वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो 11 दिसंबर 2022 को JKPSI का जो पहली शिफ्ट हुई थी उसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए। ये हम एंड पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, क्योंकि क्वेश्चंस उतने ज़्यादा मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस हर शिफ्ट में आपको चेंज देखने को मिलेगा। आपको जो टॉपिक्स है वो भी चेंज देखने को मिलेगा, यानी एक शिफ्ट में जो टॉपिक्स पूछे हो सकता है वो दूसरी शिफ्ट में ना पूछे। तो इस तरह का वेरिएशन हमने देखा कि जो आज तक 5 शिफ्टें हुई, यानी 7 दिसंबर को 2 शिफ्टें हुई, 8 दिसंबर को 2 शिफ्टें हुई, उसके बाद 9 और 10 को पेपर नहीं था और आज 11 को पहली शिफ्ट हुई। उसका एनालिसिस हम यहाँ पे करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या कुछ पैटर्न चल रहा है जो कि फॉलो किया कंटिन्यूसली JKSSB ने पहले ही दिन से, यानी जब 7 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था तब से लेकर कंटिन्यूसली आज 11 दिसंबर है। इन सारी शिफ्टों में कुछ चीज़ें हैं जो JKSSB ने कॉमन चलाई है, कंटिन्यूसली चलाई है हर शिफ्ट में, तो आगे भी चीज़ें कंटिन्यू होंगी। वही चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो आज तक कंटिन्यू की JKSSB ने, और आज के बाद जो भी एग्ज़ाम्स है 20 तक, उसमें भी वो JKSSB इन टॉपिक्स को टच करेगी, इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछेगी। उसके बाद एंड पे हम ये चीज़ भी डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आज 11 दिसंबर के पहली शिफ्ट में पूछे गए थे। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पैटर्न की, डिफ़िकल्टी लेवल की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ डिफ़िकल्टी लेवल, देखिए जब भी एग्ज़ाम देके आप बाहर आते हो तो आपको जो डिफ़िकल्ट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आपको मेजॉरिटी में याद नहीं रहते हैं, मतलब बहुत कम वो याद रहते हैं, क्योंकि वो हम जो हमारे पास एक्स्ट्रा नॉलेज होती है उसको लगा के हम उसको सॉल्व करते हैं। और ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं ये हमें बिल्कुल भी याद नहीं रहते हैं कि ये क्वेश्चंस कौन से थे, किस तरह के थे। तो हम वहाँ से बाहर जब भी आते हैं हमें कौन से क्वेश्चंस याद रहते हैं, जो ईजी होंगे या जो वेरी ईजी होंगे वही क्वेश्चंस याद होंगे। और फिर उन्हीं क्वेश्चंस का यूट्यूब पे आप देख लीजिए, व्हाट्सएप पे आप देख लीजिए, हर जगह वही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो बहुत इजी आ रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम टफ आ रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि एग्ज़ाम इतना ज़्यादा इजी आ रहा है जो क्वेश्चंस शेयर किए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में या यूट्यूब में। क्योंकि देखिए जो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं वो हर एक को याद हो जाते हैं, वो व्हाट्सएप पर भी शेयर हो जाते हैं, फिर वहीं व्हाट्सएप से उठा के बहुत से यूट्यूब पे दिखा देते हैं कि ये क्वेश्चंस आ गए। ठीक है, आप लोग इनको भी देख लीजिए, लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो मॉडरेट लेवल के भी होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हार्ड लेवल के भी होते हैं। यानी मैं अगर ओवरऑल बात करूं, जो JKPSI का एग्ज़ाम है वो एक मिक्सचर है। कुछ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे बहुत इजी, कुछ आपको क्वेश्चंस दिखेंगे मॉडरेट लेवल के, कुछ आपको थोड़े से डिफ़िकल्ट दिखेंगे। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट अभी तक कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। आप शांत होके जाइए, कुछ क्वेश्चन आपको ईजी आएंगे, उनमें आपको सिली मिस्टेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, उनको आप आराम से कीजिए। जब आप उनको कर दोगे तो मॉडरेट लेवल में जो मॉडरेट लेवल के एग्जाम क्वेश्चंस होंगे वो या तो आप डायरेक्टली कर लोगे, या तो आपके पास जो भी नॉलेज होगी उसको रिलेट करके वो क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो 2 पोर्शंस है, इजी और मॉडरेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। यानी एग्ज़ाम में 70% जो क्वेश्चन है वो इजी और मॉडरेट से ही आ जाता है, और उसमें भी मेजॉरिटी में जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी होते हैं, तो आप इनको आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद कुछ होते हैं टफ क्वेश्चंस, यानी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अब देखिए ये जो डिफ़िकल्ट है ना, ये सबके लिए डिफ़िकल्ट है। ये अगर आपको नहीं आते हैं तो आप स्किप कर सकते हो, सब के सब आपको अटेम्प्ट नहीं करने। देखो अब ऐसी कोई चीज़ आ गई जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है, तो उसमें आप कैसे गैस वर्क कर सकते हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। एग्ज़ाम में आप अपने जो आज तक प्रिपरेशन की है उस पर भरोसा रखिए, उसी को रिवाइज़ कीजिए। आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से देखा कि यार आज तो एग्ज़ाम में रैयतवाड़ी सिस्टम पूछ लिया, देखोगे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिर आपको क्या हो जाएगा, वहाँ से आपको एक्स्ट्रा बर्डन, आप नया पढ़ने लग जाओगे। किसी ने अब रैयतवाड़ी सिस्टम पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो, नहीं पढ़ा तो आप मत पढ़ो, अब वही चीज़ें रिवाइज़ करो जो आपने पहले पढ़ी है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब ये है कि जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं वो मॉडरेट लेवल के हैं, उतने ज़्यादा इजी भी नहीं आ रहे हैं, उतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट लेवल के हैं। अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है और अगर आप रिवाइज़ कर रहे हो अच्छे से कंटिन्यूसली, तो आप एग्ज़ाम को अच्छे से टैकल कर पाओगे। तो अब हम लीस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि 11 दिसंबर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखो मैंने कल भी एक वीडियो डाला
वाला था उसमें मैंने आपको बोला था इस बार जेके एसएसबी जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमें पूछती है वो पूछती है करंट अफेयर्स में। सिमिलरली आज भी 15 to 20 क्वेश्चंस 11 दिसंबर की पहली शिफ्ट में हमें 15 से 20 क्वेश्चंस इस करंट अफेयर वाले पार्ट से देखने को मिले और वो वन लाइनर थे, बिल्कुल वन लाइनर थे। अगर आपने कहीं एमसीक्यू भी इसके रिलेटेड सॉल्व किया होता तो आप इसको ईजिली कर लेते। ये जो करंट अफेयर्स था इनकी लेवल इजी थी, लेकिन करंट अफेयर्स कभी भी इजी नहीं होते हैं क्योंकि अगर आपने पढ़ा है तो इजी हो गए, नहीं पढ़ा तो आपको डिफ़िकल्ट हो जाएंगे। कुछ इस तरह का ये टॉपिक है। इसके अलावा अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ, इस बार हम हर बार बोलते थे कि मॉडर्न इंडिया को हम ज़्यादा फोकस करके जाएंगे, लेकिन अगर यहाँ पे मैं बात करूँ मॉडर्न से आज 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेडिवल से अराउंड 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एंशेंट से भी शायद से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। यानी यहाँ पे आज के दिन सबसे ज़्यादा आपको मेडिवल इंडिया से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से पूछे गए हैं क्वेश्चंस, नेशनल पार्क से पूछे गए हैं क्वेश्चंस। तो इसमें भी अराउंड 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ नहीं थे, बिल्कुल वन लाइनर थे। तो उसके अलावा अगर हम इंडियन पॉलिटी की बात करें, इंडियन पॉलिटी में आर्टिकल्स के रिलेटेड हर रोज़ पूछा जाता है। हमने 7 दिसंबर को देखा आर्टिकल्स के बारे में 2-3 क्वेश्चंस थे, 8 दिसंबर को भी देखा हमने आर्टिकल्स के रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आज भी इसी तरह जो इंडियन पॉलिटी थी आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद फंडामेंटल राइट्स से हमें क्वेश्चन देखने को मिले, फंडामेंटल ड्यूटीज़ से हमें क्वेश्चंस देखने को मिले। तो ये इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कंटिन्यूसली रिपीट हो रहे हैं। जैसे आपको आर्टिकल्स हर रोज़ पूछे जाएंगे और कौन से आर्टिकल्स आपको पॉलिटी में पूछे जाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो एक प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट को याद होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब आप सारे के सारे 500 या 460 जितने आर्टिकल्स हैं वो सब याद करके जाओगे, ऐसा नहीं है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वही आपको पढ़ के जाना है, यहाँ से वही आपको पूछा जाएगा। और फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रेसिडेंट, ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली पूछे जा रहा है जेके एसएसबी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए जे.एंड.के के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, तो फिर से इसमें पहले दिन 7 दिसंबर को 2 क्वेश्चन पूछे थे सेक्शन से। 7 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे सेक्शंस पे। उसके बाद 8 दिसंबर को भी सेक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे गए थे और वो भी 2 क्वेश्चंस। लेकिन आज इसमें 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 2-3 सेक्शन से और 1-2 बेसिक कंसेप्ट से जे.एंड.के के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ईवीएस की, ईवीएस में बायोम से क्वेश्चन पूछा गया था। बायोम के अलावा इसमें पूछा गया था निशे से रिलेटेड, एनवायरमेंटल एक्ट के रिलेटेड क्वेश्चन एक पूछा गया था। तो ये जो बेसिक चीज़ है, बेसिक टर्मिनोलॉजी पूछी गई थी। लेवल ज़्यादा टफ बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको एक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और डेट्स वगैरह भी, फैक्चुअल डाटा भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जर्नल इंग्लिश की अगर हम बात करें, मैं आपको पहले दिन भी बोला था कि इंग्लिश में बहुत इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन इसका जो लेवल होता है वो ऑलमोस्ट इजी होता है। यहाँ पे क्या है, टेंसेस से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एक्टिव पैसिव से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। हर एक शिफ्ट में हमने देखा कि टेंसेस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर कहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एंटोनियम्स एंड साइनोनियम्स एंड एंटोनियम्स से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। जैसे 7 दिसंबर सेकंड शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, अराउंड 5 से 6 क्वेश्चंस जो थे वो एंटोनियम्स और साइनोनियम्स के थे। आज की अगर मैं बात करूं, जैसे पैनल पूछा गया था, पैनल का साइनोनियम्स बताना था। इसी तरह से सेंगल, इसका एंटोनियम्स पूछा था। तो इस तरह की चीज़ें आती है बेसिक लेवल की। उसके अलावा इंटरपर्सनल स्किल से हर दिन 5 से 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिली। तो ये चीज़ें आपको पढ़ के जाना है। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहाँ से हर दिन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कंटिन्यूसली आगे भी पूछा जाएगा। रही बात यहाँ पे कंप्यूटर से भी आज 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे गए और इजी लेवल के, जैसे आपको शॉर्टकट पे हर दिन क्वेश्चन देखने को मिलता है, एब्रीविएशंस पे हर दिन ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है कंप्यूटर में, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो बेसिक पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैथ्स और रीजनिंग की, रीजनिंग में कुछ टॉपिक्स है जो हर दिन पूछे जाते हैं। यानी अभी तक 5 शिफ्टें हुई, ब्लड रिलेशन हर एक शिफ्ट में आया,
साइलॉगिज्म हर एक शिफ्ट में आया, इनइक्वालिटी ऑलमोस्ट 3 शिफ्टों में कंटिन्यूसली आया, नंबर सीरीज़ कंटिन्यूसली आया, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हर दिन आया, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हर दिन आया। इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा चांसेस है, जैसे कैलेंडर, क्लॉक, इनइक्वालिटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे जेकेएसबी आज तक क्वेश्चन पूछ रहा है और आज के बाद भी कंटिन्यूसली इस पे पूछेगा। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो डाटा सफिशेंसी से हमने देखा आज तक 5 के 5 शिफ्टों में अराउंड 2+ क्वेश्चंस पूछे गए। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आज की जो 11 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट हुई, इसमें डीआई से क्वेश्चंस आए और 5 शिफ्टों में हर दिन डीआई से 2 से 3 क्वेश्चन हमें देखने को मिले। उसके बाद टाइम एंड वर्क से आज क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस से पूछा गया था, एवरेज परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो कुछ क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे मनी बिल के रिलेटेड पूछा था कि वो कौन सी बिल है जिसमें ज़्यादा पावर लोकसभा के पास होती है, राज्यसभा को खाली रिकमेंडेशन वाली पावर होती है, वो उसको देख सकती है और सजेस्ट कर सकती है चीज़ें। तो ये पूछा गया था आर्टिकल। उसके अलावा आर्टिकल पूछा गया था कि जो प्रेसिडेंट का टेन्योर है, टर्म है 5 साल की, वो किस आर्टिकल के अंडर है। ये 11 दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा बोला था कॉफ़ी सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, जो स्काई आसमान का रंग नीला क्यों है, बेस ऑफ कोविड-19, व्हाट इज़ द बेस ऑफ कोविड-19। ओलंपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन पूछा गया था। रयतवाड़ी सिस्टम पूछा गया था। इसके अलावा इंडस वैली एंशिएंट से एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के हाउसेस हैं, यानी वो जब हट्स वगैरह बनाए हैं वो किस से बनाए गए थे, कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ था। शॉर्टकट कीज़ से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली थी। जो साइंस है, यहाँ पे साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, ये 4 जो चीज़ें हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें यहाँ से देखने को मिले। करंट अफेयर्स की हमने बात की। जो जनरल साइंस है इसमें आपको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो डेली यूज़ होती है, डेली लाइफ की चीज़ें होती है, जो डेली साइंस होती है, वहाँ से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस हमें देखने को मिले। जैसे आज पूछा गया था साइंस में आरएनए के बारे में, इंसुलिन के बारे में, इमेज फॉर्मेशन के बारे में, ये सब चीज़ें पूछी गई थी जो डेली लाइफ में चलती आ रही है, साइंस के रिलेटेड वही चीज़ें पूछी गई थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में मेरा बनाने का जो मेन पर्पज़ था वो यही था कि आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, ये आता है, वो आता है, क्योंकि हर दिन आपको अलग टॉपिक्स मिलेंगे। जो आपने पढ़ा है उसी पे स्टिक कीजिए, उसी को रिवाइज़ कीजिए, इधर उधर की बातें बिल्कुल भी ना सुनिए। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू।